हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट जीके जीएस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 प्रश्न सिंधु सभ्यता से तथा 20 प्रश्न वैदिक सभ्यता से। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव जीवन के लिखित घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास। मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन इतिहास में संकलित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर तथा दयाराम साहनी ने। हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल तथा सुरकोतड़ा थे। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसका नाम अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो इसका सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। मनका बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथड़ एवं चनहूदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई होती थी। इसका सही आंसर सेलखड़ी हो जाएगा। सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल क्या है? कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरामपक्कम है। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य का प्रवेश माना जाता है। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये 20 क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अब हम 20 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो दूसरा क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये पश्चिम में पंजाब में आकर बसे थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या थे? तो वेद हमारे सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ थे। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो होत्र वेदों की रचनाओं को पढ़ने वालों को कहा जाता है। सबसे प्राचीन तथा नवीन वेद कौन से हैं? तो वे क्रमशः ऋग्वेद या अथर्ववेद हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध परुषणी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक मुनि कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक मुनि गौतम मुनि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक मुनि कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक मुनि पतंजलि मुनि थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? जो व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक है, तो अष्टाध्यायी के पाणिनि थे। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋग्वेद की कुल ऋचाएँ हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कितनी थी? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 थी, यानी उपज का 6वां भाग। तो महाभारत तथा रामायण के रचयिता कौन थे? तो इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आपको खुद देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसमें मैंने आपका समय बिगाड़े बिना ही ये वीडियो बनाई है। कुल 5 मिनट की वीडियो है जिसमें 40 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।